भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मुकाबले के बाद अब वक्त है वनडे सीरीज का। आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत है और दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान शिखर धवन को सौंपी गई है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए चयनित रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी में भारतीय चयनकर्ताओं ने इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिसमें मुकेश कुमार और रजत पाटीदार जैसे नवोदित खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस टीम में टी20 विश्व कप के कुछ रिजर्व खिलाड़ियों को भी मौका दिया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इस श्रृंखला के लिए टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। रिजर्व में शामिल दीपक चाहर और रवि बिश्नोई भी इस वनडे सीरीज की टीम में शामिल हैं। ये खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में विशेष तरह की गैलरी तैयार की गई है। इस गैलरी की खासियत ये है कि इसमें 1952 से लेकर अब तक के क्रिकेट से जुड़े 70 सालों के यादगार पलों को तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। गैलरी को आकर्षक बनाने के लिए इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। फोटो के साथ साथ आप इस गैलरी में क्रिकेट से जुड़े बुक्स भी पढ़ सकेंगे। यहाँ एक ऑडियो विजुअल रूम भी बनाया गया है, जहाँ विजिटर्स ग्रीन पार्क में आयोजित किए जा चुके मैच का लुत्फ 10 मिनट के वीडियो के जरिए उठा सकेंगे। साथ ही नेट प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ 2 खास पिच तैयार किए गए हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खास तरह का रेस्टोरेंट भी तैयार किया गया है, जहाँ तरह तरह के लजीज पकवानों का आनंद लेते हुए दर्शक मैच देख सकेंगे। कोई भी क्रिकेट प्रेमी या स्पोर्ट्स प्रेमी जो बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, मैगजीन को पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं। उसको बुक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ चाय कॉफी के मजे के लुत्फ के साथ मैच देखते हुए जो है उसको पढ़ सकते हैं। शाही पर्यटक ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का फेम टूर 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे फेम टूर के लिए एक छोटा पैकेज तैयार किया गया है। ये जयपुर से शुरू होकर अजमेर होते हुए वापस जयपुर में संपन्न होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से फ्लैग ऑफ इस ट्रेन का करवाएंगे। पहला फेम टूर ये जयपुर से चल के अजमेर रुकेगी और अजमेर से फिर ये उदयपुर जाएगी। उदयपुर से वापस चित्तौड़ होके बूंदी ठहरेगी और बूंदी से सवाई माधोपुर रणथंभौर की जो सेंचुरी है, टाइगर सेंचुरी, उसकी विजिट करके और ये जयपुर आएगी। पैलेस ऑन व्हील्स का पहला आधिकारिक टूर 12 अक्टूबर को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा। कोरोना के चलते शाही ट्रेन 3 साल से बंद था। अब पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के प्रयासों से पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन दोबारा शुरू हो रहा है। इसके लिए रेलवे ने नए सिरे से एग्रीमेंट किया है। पहले 3 महीने पर्यटन निगम शाही ट्रेन का संचालन करेगा। पैलेस ऑन व्हील्स में एक बार में 82 पर्यटक यात्रा कर सकते हैं। भव्य और सुंदर ये मंदिर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में अब हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। विजयदशमी के पावन मौके पर इसके कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। यूएई में इस मंदिर की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी, क्योंकि त्योहारों के मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों को पूजा पाठ अपने घर पर ही करनी पड़ती थी। इसलिए प्रशासन की मदद से इस भव्य मंदिर के सपने को साकार किया गया। जाबेल अली इलाके में मौजूद ये मंदिर 70,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके निर्माण में करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के साथ एक ज्ञान कक्ष और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। ये मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा। मंदिर में रोजाना 1000 से लेकर 1200 लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्तों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ ने भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा कर दी है। इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली धाम से रवाना होगी और प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। वहीं दूसरी ओर इस बार मदम महेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर को सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आंकड़े के मुताबिक अभी तक 13 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस साल यात्रा समाप्ति तक यह आंकड़ा 15 लाख तक पहुंच सकता है।
अगर ऐसा होता है तो ये आंकड़ा केदारनाथ यात्रा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। ढाक के थाम पर नाचते भक्त और एक दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाएं। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें हैं बंगाल की, जहां शारदीय नवरात्र के खत्म होने के बाद भक्तों ने बड़े ही धूमधाम के साथ शुभ मुहूर्त में देवी दुर्गा की विदाई की। इस मौके पर मां को विदाई देने से पहले विधि विधान के साथ मां की प्रतिमाओं की पूजा की गई और फिर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की पारंपरिक रस्म निभाई। लेकिन इससे पहले 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की। आदि शक्ति मां जगदम्बा खुशहाली और संपन्नता अपने भक्तों पर बनाए रखें, इसके लिए श्रद्धालुओं ने मां को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी ने रोग और दुखों से छुटकारे का आशीर्वाद मांगा तो किसी ने नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए मां के सामने अपनी झोली फैलाई। दशहरे के मौके पर पूरे देश में रावण के पुतले का दहन किया गया, लेकिन मेरठ में रावण वध का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। सड़क के बीचों बीच काले कपड़े में खड़ा ये शख्स रावण का चरित्र निभा रहा है। रावण के 10 सिरों को ध्यान से देखिए। हर सिर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वजहों के बारे में लिखा है। दरअसल मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर रामायण पर आधारित नुक्कड़ नाटिका का मंचन किया जा रहा था। मेरठ के एनवायरमेंट क्लब की तरफ से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रावण और राम के चरित्र में कलाकार संदेश देते नजर आए। भगवान रामचंद्र की पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर राम और रावण के बीच चल रहे संवाद ने चौराहे से गुजरते लोगों का ध्यान खींचा। मेरठ एनवायरमेंट क्लब की तरफ से किए गए इस जागरूकता कार्यक्रम को लोगों ने खूब पसंद किया। इन दिनों शिरडी में साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिरडी में हर दिन हजारों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शिरडी में बाबा जी का दर्शन करके बहुत आनंद आया। आज पुण्यतिथि में उनके दर्शन, पावन दर्शन हुए। साईं बाबा ने द्वारका माई में 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन अपने प्राण त्यागे थे। इसी घटना की याद में देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पुण्यतिथि उत्सव के दौरान साईं बाबा से आशीष लेने साईं दरबार पहुंचते हैं। इस साल 104वें पुण्यतिथि महोत्सव पर दशहरे के दिन हर साल की तरह बाबा का भिक्षा झोली समारोह संपन्न किया गया है। ये प्रतीकात्मक स्वरूप का होता है। साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव की खासियत है भिक्षा झोली का जुलूस। दरअसल साईं बाबा खुद शिरडी गांव में भिक्षा मांगते थे। उसी तर्ज पर यहां पुण्यतिथि उत्सव में पहुंचने वाले श्रद्धालु साईं मंदिर से निकलकर पूरे शिरडी गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भिक्षा अर्पण करने के लिए भी उमड़ती है। जिस गाड़ी को तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दूसरी गाड़ियों की तरह साधारण नहीं, क्योंकि इस गाड़ी ने रोड ट्रिप के जरिए अमेरिका से जालंधर तक का सफर तय किया है। और जिस शख्स को आप इस गाड़ी का गेट खोलकर ड्राइवर सीट पर बैठते देख रहे हैं, ये है वो जुनूनी इंसान जिन्होंने अमेरिका से जालंधर तक का रोड ट्रिप पूरा किया है। लखविंदर ने ये सफर लगभग 1.5 महीने में पूरा किया। इस दौरान रास्ते में तमाम देशों के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। लखविंदर सिंह ने 34 दिनों में 20 देश और 20,000 किलोमीटर से अधिक सफर तय किया है। लेकिन आखिर लखविंदर ने इतना जोखिम भरा फैसला कैसे ले लिया? सोचने वाली बात है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी, तब लखविंदर ने भी रोड ट्रिप के जरिए भारत वापसी का प्लान बनाया था। कोरोना जी आया, कुछ करना नहीं सी ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਟੂਰ ਆਪਣਾ। ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। जालंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये तस्वीरें जालंधर की हैं। जालंधर के लोगों को अपनी बेटी रेचल पर नाज है कि उनकी बेटी ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। भंगड़ा, ढोल नगाड़ा और फूलों की बारिश रेचल के स्वागत में लोगों के उत्साह की गवाह है। मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया और मैं पहले मिस इंडिया बनी इधर से, और फिर मैं मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड पर गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और उधर बहुत ही एफर्ट के बाद हम जीत गए, इंडिया जीत पाई।
60 देशों के 60 मॉडल्स ने मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में रेचल गुप्ता ने पोलैंड की मॉडल वेरोनिका नोवाक के साथ इस अवार्ड को साझा किया, क्योंकि प्रतियोगिता में दोनों ने एक बराबर अंक हासिल किया था। बता दें कि भारत में पहली बार ये पुरस्कार मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने 1970 में जीता था। मतलब 52 सालों के बाद किसी भारतीय ने दोबारा ये खिताब अपने नाम किया है।